अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वाह, पहले तो सॉरी कर दें हम सबको कि हम थोड़े से लेट हो गए थे, टेक्निकल फॉल्ट्स चल रहे थे पीछे। So we are here. टेक्निकल लोचा कहते हैं इसको। अच्छा वो लोचा मेरे साथ, मेरे कैमरे के साथ। तो मेरे ख्याल में we should not take more time and हाँ, हम अपने गेस्ट को बुला we लें। should just invite her. आप इंट्रोड्यूस करा दीजिए, फिर हमें Shazmine has been linked with Kiran Foundation since now 3 years, and she's been volunteering. She's बहुत इसका लिंक माशाल्लाह मदर्स के साथ रहा है, मदर्स की मेंटोर टीचर। इसने सुलह से सलामती का पूरा करिकुलम डिज़ाइन किया, जिसके बारे में मदर्स हमारी बहुत बात कर रही थी। जिनकी एक्चुअल फाउंडर दिलशाद हैं इन यूएस, जिनको आपने इंटरव्यू किया, तो वो वहाँ से सब कुछ बताती थी। शाज़मीन ने सारा उसको लिखती थी, सारा डॉक्यूमेंट शाज़मीन ने किया, उसको रोल आउट शाज़मीन ने किया यहाँ पर। उसके बाद शाज़मीन ने पढ़ने के लिए बाहर चली गई, तो फिर वो सारा प्रोग्राम जो है फिर हमने हैंड ओवर किया रमशा को उसके बाद। तो शाज़मीन ने मदर्स के साथ 2 साल बहुत करीब रहकर काम किया, और हम किरण के अलावा भी उनका एक्सपीरियंस है, दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी काम किया है, तो उसका दिल जो है वो इसी काम में है। बहुत छोटी सी उम्र से एक ममता है उस बच्ची के अंदर, अगेन जो बहुत दिखती है, इतनी मोहब्बत प्यार, और वही चीज़ जो हमने ये चुने हैं ना सारे बच्चे, उन सब में ये एक मोहब्बत का आंसर बहुत ज़्यादा है, प्यार मोहब्बत का। वो उनसे हम पूछते हैं कि कब से है और क्या हुआ था, बचपन से कैसे है, कौन इंस्पिरेशंस थी इनकी लाइफ की। बिल्कुल। तो हम शाज़मीने को ले आते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। ईद मुबारक। कैसे हो जी? अल्हम्दुलिल्लाह, so good to see both of you, so good to see ये जो आप लोगों का प्रोग्राम चल रहा है। और सब मदर्स भी जो है ना वो इतना इंतजार कर रही है कि शाज़मीन शाज़ आ रही है, शाज़, हाँ। हम बहुत प्यार करती थी मदर्स, इससे बहुत प्यार करती थी। जब शाज़मीने जा ही रही थी तो शाज़मीने के लिए भी बहुत तकलीफदेह था, मुझे याद है जिस तरह से जुदा जो होना पढ़ने के लिए, और मदर्स के लिए भी, और फिर किसी और से एडजस्ट होना मदर्स के लिए और भी मुश्किल था। बहुत मुश्किल होता है। एक दफा आपकी बन जाए ना, हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट ट्रस्ट फैक्टर, ट्रस्ट। ये खुद शपथ को तैयार करके गई थी, ट्रेन करके गई थी कि फिर उसने टेक ओवर किया। माशाल्लाह उसने भी बहुत अच्छा टेक ओवर किया। एक और जो हमारी मदर की मेंटोर अभी हैं, कभी मौका मिलेगा तो उनको भी हम ले आएंगे। आ गई, फिर निशा ने किया, तो माशाल्लाह से जो जुड़ता जा रहा है, वो कोई एक होता है तो उसको ट्रेन करके जाता है। तो शाज़मीन ने भी ट्रेन करके गई थी उनको। माशाल्लाह अब शाज़मीने जो हैं वो किरण की जो एट लार्ज बॉडी है उसका हिस्सा हैं। मेंबर, तो अब वो एक नए रोल में हमारे पास आ गई। सो लिस्टिंग, ओके, सी यू इन अ बिट। ये बिल्कुल ऐसे हैंड ओवर करके जाती हैं सबीना जी, जैसे मैं ऑपरेशन थिएटर में ना एनेस्थेटिस्ट कहता है ओवर टू यू, डॉक्टर सर्जन लगती हूँ मैं, कहती हूँ हाँ आई सी यू इन अ बिट। आफ्टर मैंने सब ऑपरेशन कर लिया फिर देन आई सी यू। No, but thank you so much for doing this, all of you. आप सब इतना generously टाइम और अपने आप को इतना अपना आप इतना हमें दे रहे हो, इतनी बातें हमसे कर रहे हैं जो जरूरी नहीं है कि आपका बनता भी नहीं होगा शायद करना, बट यू नो अबाउट योरसेल्फ, अबाउट योर जर्नीज। थैंक यू सो मच। वाह, आपको तो थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है। यू आर किरण, the Kiran mothers want to hear from you, but people in general also, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो देखें और सुने उन लोगों को जिन्होंने काम किया, शुरू कैसे किया, एहसास कैसे हुआ, काम क्या किया और फर्क क्या डाला। जो हमारी सोसाइटी में ना एक काम शुरू करने से पहले ही सबको कहने लगते हैं सब लोग, ये तो होगा नहीं, ये नहीं होगा, ये कैसे करोगे, ये तो होता ही नहीं है, तुम कैसे करोगी। फिर उसमें और डिविजनिंग आ जाती है, तुम तो लड़की हो, तुम तो छोटी हो, तुम तो एक मखसूस तबके की हो, तुम्हें उनका क्या पता, तुम्हारी यू नो जिससे, और यही उनको भी कहा जाता है
कि भाई तुम तो एक अलग इलाके की हो, जबान की हो, यू नो। Yeah. मगर मैं वाकई ये सोच रही थी शाज़मी कि जितने हमने एक्सपर्ट्स को, आप लोगों को, जिन्होंने ऑन ग्राउंड काम किया, मेरे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग बात थी ये कि आप सब बच्चियां ऐसी थी, आप सब लड़कियां जिनके पास जबरदस्त करियर ऑप्शंस थे, जो सब बहुत हैपनिंग स्कूल्स की पढ़ी हुई थी, जो जो सब बड़े बड़े नाम हैं। आप सबने वहां से तालीम हासिल की थी। हमारी हमेशा शिकायत ही होती है कि जो बच्चे वहां पढ़ते हैं वो सब लाला लैंड में रहते हैं, उनको तो पता ही नहीं है ग्राउंड पे क्या हो रहा है। उन्हें कुछ, वो हवा में रहते हैं, उनका एक बबल है, वो अजीब बातें करते हैं, रहते कराची में, बात पेरिस की कर रहे होते हैं, यू नो। तो आप जो सारी लड़कियां हैं, मैंने देखा कि आप लोगों को जबान का भी प्रॉब्लम है, आप लोग अंग्रेजी में सोच के उर्दू में बात करते हैं, आप लोग, लेकिन जितना टाइम ज्यादा आप लोगों ने वक्त, एफर्ट आप लोगों ने इन्वेस्ट किया एक ऐसे काम में जिसको आई एम एब्सोल्युटली सर्टेन के लोगों ने आपको कहा होगा कि ये क्या है, ये कोई काम थोड़ी है, ये कोई जॉब थोड़ी है। मुझे इंटरेस्ट ये है कि क्यों आपने अपना टाइम क्यों दिया इस काम में? बहुत मुश्किल सवाल है, बहुत ही मुश्किल सवाल है। आई थिंक लोगों की पूरी पूरी जिंदगी चली जाती है इन सवालों के जवाब समझने में, खुद को समझने में। एंड मतलब मेरा तो अभी ये सफ़र जो है बिल्कुल शुरू हुआ है, मैं समझती हूँ। लेकिन आई नेवर थॉट कि, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं किसी और को वक्त दे रही हूँ, यू नो। मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि मैं किसी और की सर्विस कर रही हूँ, या मैं कोई किसी और की ज़िंदगी को बेहतर कर रही हूँ। वो जो माइंडसेट है उसमें फिर थोड़ा सा एक पोटेंशियल होता है, थोड़ा तकब्बुर आ जाता है इंसान में, थोड़ा इंसान समझने लगता है दैट आई एम द वन हु इज गोइंग टू हेल्प पीपल, यू नो। मगर जो स्पेशली किरण जैसे इदारों का जो एक अलमिया है, जो एक फलसफा है, वो ये है कि इसमें इट इज़ नॉट, इट इज़, इसमें आपकी खुद की एक किस्म की हीलिंग, एक किस्म की ग्रोथ होती है। आप खुद देखने लग जाते हो आप कैसे चेंज हो जाते हो। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि जब आप जाते हो ऐसी जगह में, एक तो ये है कि ऑफकोर्स एक औरत होते हो आप, और फिर आप लियारी जैसी जगह में जाते हो जिसमें आपकी फैमिली, आपके दोस्त, सब थोड़ा हेजिटेट करते हैं कि बिकॉज लियारी से एसोसिएटेड हमारे कितने सारे ख्यालात और ओपिनियंस हैं, कितनी असम्पशंस हैं, एंड अ ह्यूज रीजन दैट हैज चेंज्ड दिस किरण। मगर जब आप लोगों से मिलते हैं, आपके दिमाग में कुछ इमेजेस स्टोर हो जाती हैं, और जब वो इमेजेस स्टोर हो जाती हैं, कुछ इतनी पावरफुल होती हैं, और वो हर इंसान के लिए अलग होता है। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि जिस तरह मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ होगा, या अगर किसी और के साथ वो एग्जैक्ट सेम मोमेंट रिपीट भी हो, ज़रूरी नहीं है कि उस इंसान पे वो सेम इम्पैक्ट होगा। हम सबकी काइंड ऑफ इस सबको डील करने की सलाहियत, हमारा एक्सपीरियंस सब बहुत अलग है। लेकिन मैं अपने लिए कह सकती हूँ कि फॉर मी इट वाज स्पेसिफिक पीपल इन द स्टार्ट जिनसे मैं मिली हूँ, एंड दैट इज़ व्हेन इट हैपेंड, एंड दैट इज़ व्हेन आई रियलाइज्ड कि ये काम नहीं है। ये और जो आप ज़बान की भी बात कर रही हैं, मुझे नहीं लगता अंग्रेज़ी, उर्दू, सिंधी, बलोची, इन सबसे बड़ी जो ज़बान है वो मोहब्बत की है। वही ज़बान है जो किरण हमें सिखाता है, हमें बताता है, दिखाता है कि ये सबसे पावरफुल ज़बान है। व्हेन यू नो दैट लैंग्वेज, देन यू डोंट नीड टू थिंक अबाउट टाइम, अदर लैंग्वेजेस और मनी। दैट इज़ व्हाट आई फील। मगर शाज़मी ने सोचा क्यों, यहाँ मतलब यहाँ तक कैसे पहुंची? किसने कहा कि लियारी में एक स्कूल है और वहाँ, या एक ऑर्गेनाइजेशन है वो ये काम कर रही है, और क्यों ख्याल आया कि मैं अच्छा मैं भी जाके देखती हूँ? मुझे बहुत इट्स अ स्ट्रेंज स्टार्ट एक्चुअली, क्योंकि मैं पहले गई थी एनजेवी स्कूल, जो सदर में एक स्कूल है, और वहाँ से कहीं रैंडमली कुछ लोग जो हैं वो किरण जा रहे थे। इट वाज वेरी रैंडम, एंड आई हैड नेवर हर्ड ऑफ किरण बिफोर। कभी नहीं सुना भी नहीं था मैंने किरण के बारे में। और सोचा भी, मुझे पता भी नहीं था कि लियारी में है स्कूल। मैं ऐसे ही चली गई विदाउट नोइंग वेयर आई एम गोइंग। इट वाज वेरी रैंडम। तो आई डू फील इसमें कोई डिवाइन, कोई खुदा की कोई, मतलब इसमें कोई मर्जी थी। मतलब मैंने प्लान नहीं किया था। इट वाज वेरी रैंडम, एंड आई रिमेंबर उस वक्त मैं सबीना आंटी से पहली दफ़ा जब गई थी, मैं नहीं मिली थी। मैं मदिया से मिली थी, मैं अहमद से मिली थी, और मैं 3 बच्चों, और साइमा बाजी से मिली थी, और 3 बच्चे थे उस वक्त। इट वाज अ सैटरडे, एंड इट वाज वेरी रैंडम दैट आई हैड जस्ट गॉन इनटू किरण घर। बहुत उस वक्त वो जो ऊपर के फ्लोर्स हैं वो भी नहीं होते थे। इट वाज वेरी डिफरेंट देन। ओह, या ओके।
was all under construction, and you know, so it was very random. उसके बाद जो second time मैं गई DCTO, there was one kid, अब पता नहीं नाम बच्चों का ले सकते हैं या नहीं लाइव, लेकिन एक बच्ची थी जो सब I think जानते हैं बच्ची कौन थी, और I spent some time with her, and then I was like, I'm gone. Now I have to come here again. So it was a very natural connection. There was no plan that I will work here. It was just that I want to come here again. जो आपने भी बात की थी कि एक दिल चाहता है कि बार बार जाएं. It was that connection. Then Sabina auntie, when I met her, उनके पास थोड़े ideas थे. Just one thing happened. It was without a plan. There was no structure. There was no commitment paper वाली. कभी commitment paper वाली हुई नहीं है. तो बहुत ही naturally flow किया है. जिस तरह कोई भी रिलेशनशिप फ्लो करती है. हाँ, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि ये सब काम किसी स्ट्रक्चर के तहत नहीं, जैसे किरण खुद भी कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग ऑर्गेनाइजेशन है ना, लाइक आई वॉच देम कॉन्स्टेंटली थिंक, और ऐसे कर लेते हैं, ऐसे करते हैं, हाँ इसको ऐसे, और जो अगर कुछ सीखा है और वो ठीक नहीं हुआ तो दे वुड गो बैक ऑन इट एंड से कि नहीं अब इसको ऐसे नहीं करेंगे. यू नो, ये कम होता है ऑर्गेनाइजेशंस में. ये एक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते रहते हैं लोग, बट एक एवर इवॉल्विंग ऑर्गेनाइजेशन भी एक स्ट्रक्चर है. बिल्कुल है. स्ट्रक्चरलेस नहीं, ये खुद अपने आप में भी एक स्ट्रक्चर है कि वो हमेशा इवॉल्व करती रहती है और अपने लोगों को अपने साथ लेकर इवॉल्व करती है. ये भी एक इम्पोर्टेंट बात. तो जब आप आई थी तब तो आप एक छोटी सी लड़की थी, इंटर्नशिप के लिए आई थी, मगर फिर धीरे धीरे आप now you know you are specializing in education. अब आपका एक एक विजन है. अब आपने सोचा है कि अच्छा नहीं, this is where I want to be, this is what I want to do. वो जो वो छोटी बच्ची से ये स्पेशलाइजेशन तक का सफर है, आपने खुद में क्या तब्दीली? I know it's very difficult to put a finger on it, but as a person, एक तो वो थी ना बच्ची जो रैंडमली कर रही थी, वो कोई जा रहा था उसके साथ वो ली वो, एज इफ कोई खेच मकनतीस ने खींचा आपको. लेकिन फिर देन यू स्टेड, देन यू वर्कड, फिर आप हर रोज सुबह वहां जा रही थी, फिर आप हर प्रॉब्लम को साथ फेस कर रही थी. वो क्या चेंज था? काफी चीजें उसे हैं इसमें तो, लेकिन जो सबसे अहम है जो आपने पहले भी कहा कि सोसाइटी में, हमारे माशरे में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको ऑटोमेटिकली कमजोर या कम समझा जाता है. उसमें औरत का रुतबा भी है, उसमें नरम दिली भी है, उसमें काइंडनेस, एम्पैथी, इन सब चीज़ों को हम थोड़ा कम समझते हैं. हमारा स्ट्रेंथ और ताकत की जो इमेज आती है वो बहुत डिफरेंट है. आई रिमेम्बर जब भी बचपन में भी हमेशा मुझे रोना बहुत आसानी से आ जाता था. मैं बहुत सॉफ्ट थी, बहुत इमोशनल थी, और इस बात पे कभी मैंने कोई इस बात से मैं थोड़ा घबराती थी. आई नेवर फेल्ट के ऐसा होना ठीक है. टू फील आई हैव टू चेंज माई सेल्फ. टफ होना है, और टफ होने का मतलब है कि मुझे कोई भी चीज़ मुझे इतना अफेक्ट ना करे, मुझे इतना छुए ना, मैं थोड़ा अपने अंदर स्ट्रांग रहूं. किरण आके ऐसी जगहों पे जाके आपको रियलाइज होता है कि एक्चुअली में स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, कि सादगी में स्ट्रेंथ है, मोहब्बत में स्ट्रेंथ है, रोने में स्ट्रेंथ है, इजहार करने में स्ट्रेंथ है. जब आप एक ऐसी जगह जाते हो जो आपको दिखाती है कि वो सारी चीज़ें जो आपको ज़िंदगी भर लगता था आप में है लेकिन आप छुपाते थे या उनसे आप दूर होने की कोशिश करते थे, वो सारी चीज़ें यहाँ वेलकम है. और ये रेयर है. मैं इसलिए नहीं कह रही मेरी यहाँ एफिलिएशन है, मेरी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन में एफिलिएशन हो सकती है, बट दिस इज अ रेयर फिलोसफी के अपने आपके अंदर, और वो सिर्फ नरम, वो कुछ भी हो आपके अंदर, आपकी जो भी खुसूसियात हैं, आपकी जो भी आदतें हैं, उन सब को वो काइंड ऑफ एक एम्ब्रेस में ले लेता है. दैट इट्स ओके, बिकॉज हम इतना समझते हैं इंसान को, हम इतना समझते हैं इंसान के सोचने को, उसकी सोचने के तरीके को, कि हम हर चीज़ एक्सेप्ट करते हैं. तो ना हमें किसी पे गुस्सा आता है, ना हम किसी से नाराज होते हैं. इट्स लाइक दैट इज फॉर मी सो कहते हैं ना, सैंक्चुरी है एक किस्म की. तो अच्छा शाज़मीना, मुझे बताओ कि ये सब जितनी मैंने ख़वातीन से बात की है, जो आप लोग हो एक्सपर्ट्स जो हो, मैं उसको कैसे डिवाइड करूं, हालांकि आई नो आप लोग इस डिवीजन में बिलीव नहीं करते, लेकिन मैं सिर्फ समझने के लिए कि आप लोग जो पॉलिसी मेकिंग में हो, आप जो मेथोडोलॉजी डेवलप करने में हो, और फिर वो ख़वातीन हैं जो आपके पास आ रही हैं, वो इस सेंचुरी को अपना घर बना रही हैं, वो यहाँ पे आ रही हैं, आपको ट्रस्ट कर रही हैं,
सब ने मुझे एक ही बात कही, उनका हम यहाँ सेफ फील करते हैं, Yeah. है ना, यहाँ पे आके बस हम अपने सारे दुख वुख भूल जाते हैं, यहाँ सब आके ये खानदान है, हम यहाँ सेफ फील करते हैं। जब आप लोग इन खवातीन से, आपने जैसे मदर्स के साथ बहुत काम किया, एंड आई नो वंस दे स्टार्ट स्पीकिंग, जब वो बात करने लगती हैं, आपको ट्रस्ट करने लगती हैं, तो फिर तो वो आपको सब कुछ बताती हैं, आज जो खाया से लेकर रात को जो महसूस किया था उस तक वो आपको Yeah. सब कुछ बताते हैं। Yeah. एक तो ये फीलिंग के कोई मुझे इतना ट्रस्ट कर रहा है, Yeah. और फिर वो सारी इंफॉर्मेशन जो वो आपको दे रही हैं, इन दोनों चीजों में प्रोफेशनली भी बैलेंस रखना बड़ा मुश्किल काम है। हाउ डू यू नॉट गेट सक्ड इनटू दैट इंफॉर्मेशन दैट यू आर गेटिंग, Yeah. जो कि Yeah. इतनी इंटीमेट भी है, जो इतनी वल्नरेबल भी है, और Hmm. फिर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी of the position that you're holding right now. How Hmm. do you not get sucked into that Yeah. that emotion? Yeah. It's very hard. I think कभी ना कभी you do get sucked in. कभी होता है, कभी नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है अपने आप को एज ह्यूमंस कंट्रोल करना, स्पेशली फॉर मी। मुझे याद है जब शुरू में काम किया, जब शुरू स्टार्ट किया था, तो मुझे काफ़ी लोगों ने कहा, एक चीज़ बताई थी कि कभी-कभी लोगों को कंपैशन फटीग हो जाता है, मतलब कि आप इतना ज़्यादा महसूस करने लगते हैं, इतना करने लगते हैं, आप इतना फ़ील करते हैं कि यू देयर कम्स अ पॉइंट वेयर यू जस्ट स्टॉप फीलिंग और यू बिकम वेरी लाइक एग्ज़ॉस्टेड, क्योंकि इतने आपके अंदर जज़्बात, इतने फीलिंग्स होते हैं। और मैंने ये रियलाइज़ किया कि जब आप लोगों के मसाइल या उनकी कहानियाँ मसला समझ के सुनेंगे कि हमें इस चीज़ को सॉल्व करना है, तो उसका प्रेशर बहुत अलग है। लेकिन अगर आप एक दोस्त की हैसियत से या आप एक कंपेनियन की हैसियत से सुनेंगे और सिर्फ सुनने के लिए सुनेंगे, कुछ प्रीच करने के लिए नहीं सुनेंगे, कुछ बताने के तुम्हें ये नहीं, आपको ये करना चाहिए, आप ये गलत कर रहे हैं, जस्ट लिसन। एंड इन लिसनिंग देर इज अ पावर। आई थिंक सुनना इज, जो हम बहुत कम करते हैं, हम आदी नहीं है सुनने के, एटलीस्ट जो मेरा जो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है उससे मुझे ये लगता है कि जब आप सुनने लगते हैं एंड यू रियलाइज दैट ए पर्सन स्टार्ट्स टू ट्रस्ट यू मोर, एंड जो फिर उस इंसान की इंफॉर्मेशन होती है वो आपके टोल लेती है, आपको इम्पैक्ट करती है, आप उसके लिए फील करते हो, लेकिन उस तरह का प्रेशर नहीं होता कि वी हैव टू सॉल्व दिस, बिकॉज यू रियलाइज कि जो आप कर भी रहे हो, जो आप सुन भी रहे हो, जो आप उनका दर्द बांट भी रहे हो, वो भी बहुत बड़ी चीज़ है, एंड यू डोंट हैव टू बी द वन हु इज टेलिंग देम कि आप अपनी जिंदगी के साथ ऐसे करो। इट इज इनफैक्ट उनके दर्द बांटने से ही शायद जो उनको ताकत मिलती है, या जो उनको समझ आती है, जो वो खुद अंदर छुपा के रखते हैं वो बाहर आता है, उसी से आई थिंक इट जस्ट वर्क्स लाइक दैट और इन इसी माय। से रेस्पॉन्स भी आ जाता है, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि दैट्स वो व्हाट आई। अपने आप को भी तो सुन रहे होते हैं, सिर्फ आप थोड़ी उनको सुन रही होती हैं, वो भी तो अपने आप को सुन रहे होते हैं। जी जी, थिंग्स दैट वो एग्जैक्टली। कभी आर्टिकुलेट नहीं करते, वो या एहसास जो कभी कहते नहीं, हम्म, जब फ्लो में आपसे वो बात करने लगते हैं, तो खुद भी तो सुन रहे होते हैं, बिल्कुल वो बिल्कुल। भी उनके लिए कितना। लेकिन हैविंग सेड दैट, या बहुत बार मैंने देखा है कि फिर वो ये सोचने लगते हैं कि अच्छा, आई हैव दिस पर्सन, आई हैव शाज़मीन है, या ये ना सॉल्व कर देगी मेरा, ये सॉल्व करे मेरा प्रॉब्लम, अब मैं अब फंस गई हूँ, है ना। या दिस ये तो बहुत है, ये तो मतलब ये आपको, मुझे याद है शुरू में ये चीज मुझे इतनी बहुत, मतलब मुझे बहुत प्रेशर फील होता था कि आई यूज्ड टू फील हेल्पलेस कि मैं क्या करूं, मैं, और मुझे सबीना आंटी ने इतने इस पे, मतलब माय हार्ट इज ओवरफ्लोइंग विद इमोशंस फॉर हर राइट नाउ। उन्होंने मुझे इतनी दफा ये समझा, ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो आपका वो कनेक्शन है, और जस्ट लाइक इन एनी रिलेशनशिप, आपके घर में भी नो रिलेशनशिप इज एवर परफेक्ट, सो इवन रिलेशनशिप्स जो आपके यहाँ पे मदर्स के साथ, बच्चों के साथ बन रहे हैं, उसमें हमेशा अप्स एंड डाउन होते हैं। यू हैव टू बी पेशेंट, उसमें सबसे बड़ा तो जो चीज़ मैंने सीखी है सबसे बड़ी, वो थी सब्र, कि आई हैव टू बी पेशेंट विद इट, आई हैव टू बी पेशेंट विद माई फीलिंग्स, कि मैं हेल्पलेस फील कर रही हूँ, मुझे फ्रस्ट्रेशन हो रही है कि मैं क्यों नहीं हेल्प कर पा रही हूँ, लेकिन शायद मेरे हाथ में सिर्फ इतना ही था, शायद खुदा को मुझसे सिर्फ इतना ही कराना था कि मैं एक इंसान हूँ जो किसी की बातें सुन सकती हूँ, उससे ज्यादा शायद मेरे अंदर नहीं है सलाहियत, एंड आई कैन नॉट ओवर एस्टिमेट व्हाट आई कैन डू। अगर ऐसा होता तो दुनिया में कोई मसाइल नहीं होते। आई थिंक जो अब मैं बाहर जब पढ़ रही हूँ, जब मुझे रियलाइज होता है कि हम ऐसे ऐसे एम्बिशंस फॉर एग्जांपल अपने दिमाग में बिठा लेते हैं कि हम
हम और फिर हम वो जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं उनको भूल जाते हैं। जिस तरह आप कहती हैं फॉर एग्ज़ाम्पल हम प्रोजेक्ट्स पे फ़ोकस करते हैं, पीपल पे फ़ोकस नहीं करते। हम मनी पे फ़ोकस करते हैं, हम टाइम पे फ़ोकस नहीं करते। तो ये तो एक वैल्यू सिस्टम है जो हम और यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ और एंड ऑफ कोर्स व्हेन यू हैव समवन लाइक सबीना आंटी विद यू, हाउ कैन यू नॉट? तो yeah, that was शाज़मी, जब इस छोटी-छोटी लड़कियाँ जब इतनी खौफ़नाक बातें करती हैं बड़ी-बड़ी, और ये इस तरह की बातें करती हैं कि हमें फ़ोकस करना है, पैसे पे फ़ोकस कर रहे हैं आप, टाइम पे नहीं कर रहे। तो एवरीबॉडी अराउंड यू इज़ लाइक, ओह डूड, शी इज़ बिकमिंग अ वियर्डो। yeah. है ना? You're like, what's this Yeah. happening to her? You're changing girl, you're changing. ये सब हुआ? बिल्कुल हुआ, पुशबैक बहुत मिला, लेकिन जब मेरी ये कोशिश हमेशा थी कि मैं छुपाऊँ नहीं जो मैं कर रही हूँ। मैं इस एंड व्हेन माय फ्रेंड्स एटलीस्ट व्हेन दे यूज्ड टू सी, वो खुद देखते थे या मेरी फैमिली देखती थी, वो खुद पिघल जाते थे। तो और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये जो फीलिंग है ना, ये नर्चरिंग की या ये फ़िक्र करने की या मूवी सब में है। ये सबके अंदर है। ये ऐसा नहीं है कि किसी में कुछ ज़्यादा है। आई डोंट फील लाइक दैट। आई फील लाइक इट्स देयर इन एवरीवन। अलग तरीके से हर इंसान उसको रियलाइज़ करता है, तो वो बिल्कुल पिघले हैं और वो बिल्कुल बहुत सपोर्टिव रहे हैं उसके बाद मेरी जर्नी में। एंड आई आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट आई वाज़ लाइक, अगर है भी उनके ये ओपिनियंस, जब आप आते हैं और जब आप उन बच्चों के साथ, उन माँओं के साथ बैठते हैं, वो मैटर ही नहीं करता। इट डज़ नॉट, इट एक्चुअली स्टॉप्ड। इट्स अ बिग थिंग टू से, बट मतलब ऑनेस्टली इट स्टॉप्ड। मतलब मुझे इतना नहीं, मैं नहीं सोचती थी कि मैं थोड़ा चेंज हो रही हूँ या ये चेंज जो है ये कॉमन नहीं है। ये मैं थोड़ा माइनॉरिटी की तरफ अनयूजुअल है। जाती हूँ, अनयूजुअल है। एंड देन व्हेन उसका जो आपको रिवॉर्ड है, जो फुलफिलमेंट के थ्रू आपको मिलता है, वो सबको ओवरपावर कर लेता है। तो जैसे आप कह रही थी कि जो एक हमारा फोकस है कि ऐसी नौकरी हम लें 9 से 5 बजे वाली, जिसमें हमें पैसे मिलें या जो भी मिले, जो हमारी वर्थ हो। हमें क्या पता हमारी बस वर्थ क्या जो है, है? कैसे कोई व्हाट अमाउंट ऑफ मनी, हाँ, कौन सी इनकम, कौन सी सैलरी आपकी वर्थ डिफाइन कर सकती है। व्हेन यू सी पीपल लाइक यू सी एट के एंड यू लाइक, आपकी वर्थ क्या है, आपकी वर्थ, एंड हाउ डू यू डिसाइड दैट? है तो ना? देन दोस थिंग्स स्टॉप, दे डिड बॉदर मी। शुरू में मुश्किल था, लेकिन वो उसमें जिन सब लोगों से मैं मिली हूँ, उनका इसमें बहुत बड़ा हाथ है। तो आई एम नो एक्सपर्ट इन दैट। दे आर ब्रिंग दिस मगर आउट। तस्मीनी, जब ऐसे होता है कि आपको एक बाहर एक प्रोसेस है ना, एक एक फेज वो भी आता है जब बाहर से आपको ये ऑपोजिशन मिल रही होती है कि अब करियर के बारे में क्या सोचा है, आगे क्या पढ़ना है, तुम्हारा ज्यादा वक्त तो वहां गुजर जाता है, फैमिली को भी अटेंड करना होता है, तुम ये भी कर सकती हो, देखो वो भी कर सकती हो। People start suggesting things that will take you to more beneficial या directions. And then you're finding this path, which is serene, which is quieter, which is calmer, which is bringing you together. आपका दिल चाहता है आप वहीं रह जाएं, आप मेंटली साइकोलॉजिकली आप यू वांट टू स्टे देयर बिकॉज दैट बिकम्स योर सेफ स्पेस, दैट या बिकम्स योर स्पेस जहां एक्सेप्टेंस है, जहां या वल्नरेबिलिटी इज ओके, जहां या crying is okay. या जब ये कॉन्ट्रडिक्शन होता है हम्म इन दोनों स्पेसेस का, हम्म, उसको कैसे वर्कआउट करें हम, क्योंकि रहना तो दोनों के साथ है बिल्कुल। या ना? तो आई वांट टू नो कि आप लड़कियां किस तरह से उसको, बिकॉज देखो जो उस प्रॉब्लम में जी रहा है उसका उसकी अप्रोच बिल्कुल अलग है। उस तो बिल्कुल। फाइटर मोड में है, तो या कॉम्बैट कर रहा है, उसने तो या कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करना है, वो डायरेक्टेड है। जी। आप लोग पानी की तरह हो, आप तो जाके उसको सराउंड कर लेते हो कि अच्छा हम्म ठंडा हो जाओ, इट्स ओके, ग्रो करो, इट्स ओके, यू स्टार्ट फीडिंग द रूट्स, है ना? या तो बज़ाहिर तो आप यू आर नॉट इन दैट सिचुएशन, हम्म एंड हम्म येट यू आर पुटिंग योरसेल्फ इन दैट सिचुएशन। बाहर से ये चक चल रही है। हम्म हाउ डिड यू गर्ल्स रिजॉल्व दैट कॉन्फ्लिक्ट? हम्म आई नो घर पे सपोर्ट तो है, लेकिन बाहर की दुनिया इज डिफरेंट ना, जी। उसके कंसर्न्स भी डिफरेंट है। बिल्कुल, और एटलीस्ट मैं हमारी यूथ के लिए, यंग लोगों के लिए कह सकती हूँ कि जब आप देखते हो कि आपकी उम्र के लोग डिफरेंट चीज़ें कर रहे हैं, और उनकी लाइफ कैसी है,
आप सोचते हो, यू डू पॉज एंड यू क्वेश्चन के यू नो मुझे काफी लोगों ने कहा कि आपकी उम्र इस वक्त जो है वो आपकी जो एज है उसमें आपको आप पैसे बनाओ और फिर उसके बाद जो करना है वो करो, बिकॉज ये सेकेंडरी है, यू नो। एंड वो भी उसमें लॉजिक मैं समझती हूँ, आई एम नॉट आर्ग्यूइंग विद इट, लेकिन मैं ये जरूर मुझे लगता है एटलीस्ट मेरे लिए पर्सनली, जब मैं ये यू नो एटलीस्ट घर पे तो मेरा बहुत सपोर्ट था, हमेशा से रहा है, बट व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग दिस एंड आई वाज वर्किंग, मतलब काफी इदारों के साथ में एक ही टाइम पे काम कर रही थी और मैं ऑलमोस्ट हर जगह वॉलंटियर कर रही थी। तो अचानक से कंसल्टेंसी ऑफर्स आने लग गए, अचानक से यू नो आई बिकॉज आई लिव्ड इन न्यूयॉर्क फॉर 4 years, 4 साल मैं न्यूयॉर्क में रही हूँ, वहाँ काम किया है, पढ़ा है, और जब मैं आई हूँ तो बिल्कुल एक स्विच की तरह लाइफ चेंज, राइट। तो जब यहाँ आके इन कामों में लगी, लेकिन वो सब भी आने लगा जस्ट बिकॉज आई स्टॉप टेकिंग द प्रेशर के ये जिंदगी में मेरा ये टाइम पे ये होना चाहिए, यू नो। वो माइलस्टोन जो होते हैं ना दिमाग में के यू नो 22 साल में ये होना चाहिए, 24 साल में इतनी इनकम होनी चाहिए, वो मैंने हटा दिया और वो सब फिर भी हो गया, यू नो। अब यू नो सो आई एम ब्लेस्ड, लेकिन ऑल्सो ऑल्सो आई फील सबर। वो और एटलीस्ट इस टाइम में जो हम क्वारंटीन में हैं, जो एक ऐसी चीज़ है, जो एक ऐसा स्किल है जो हम सब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं, वो है सबर। और जब आप ऐसे काम में जाते हैं, ऐसी जगहों पे जाते हैं, आप रियलाइज करते हैं कि अपने अंदर अगर सब्र किसी ना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप वो कल्टिवेट कर लें अगर, इट कम्स, मनी कम्स, कहीं ना कहीं से आ जाती है, कहीं ना आप खुद हैरान हो जाते हो कि मैंने तो ये ढूंढने की भी कोशिश नहीं की है, यू नो। और मुझे ये तो है कि लोगों की दुआएं, आई मीन मुझे डर लगता है सोच के, फॉर एग्जांपल जहाँ मतलब जब मैंने अप्लाई किया ग्रेजुएट स्कूल के लिए, मेरा जीआरई में इसमें बहुत बुरा स्कोर आया था और मेरा तो कहीं एडमिशन नहीं होगा, यू नो। बट मुझे याद है किरण में मदर्स यूज्ड टू प्रे कि ये हो जाए, मतलब कि इतना इतनी उन्होंने दुआएं की हैं, इतना उन्होंने इतनी मोहब्बत दी, उसी से हौसला मिलता है इंसान को। सो आई डोंट हैव अ डायरेक्ट आंसर फॉर दिस, आई हैव नो फॉर्मूला कि इस तरह लोग इसमें आ सकते हैं, लेकिन मुझे ज़रूर पता है कि जब आप अपने आप पे यकीन रखते हैं कि जो मैं कर रही हूँ ये इस वक्त मेरे लिए ये ज़रूरी है, and you kind of tell yourself कि everything else that people are saying that will also happen if I focus on this one thing। अगर मैंने इस एक चीज को अहमियत दे दी, इस एक चीज के जरिए वो सारे रास्ते खुल सकते हैं, एक यकीन की बात है। तो मेरे लिए तो इस तरह हुआ है, लेकिन मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं है कि जिसके थ्रू सब यू नो। नहीं, फॉर्मूला है भी नहीं, सबका अपना अपना एक्सपीरियंस ही है, और हम एक दूसरे के एक्सपीरियंस से पिक करेंगे छोटी छोटी चीजें और अपना एक्सपीरियंस बना लेंगे। वो तो कोई, यही तो बात है, यही तो समझना है कि एक फॉर्मूला नहीं है, नहीं होना चाहिए, और किसी को एक फॉर्मूले में उतारने की भी जरूरत नहीं है कि ये सांचा बना लिया अब डल जाओ, यही तो प्रॉब्लम है। Isn't that what you guys are constantly working with? या कि बिल्कुल इसी को तो बदलो। जो ये खवातीन आती हैं आपके पास, वो इसी सांचे में ही तो ढाली गई हैं कि ये इतने साल में इतना हो जाना चाहिए, इतने साल में ये हो जाना चाहिए, इतने साल में बच्चा हो जाना चाहिए, इतने साल में बच्चे की शादी हो जानी चाहिए, बिल्कुल। उसके बाद तुम्हारा कोई काम नहीं है जिंदगी में। लेकिन सानिया वी हैव हमारी लग्जरी है ये, हम लोग इतने प्रिविलेज्ड हैं कि हम इन माइलस्टोन्स को इग्नोर कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि नहीं, मुझे 26 पे ये नहीं करना, मुझे 24 पे ये नहीं करना, और हमारी आवाज यू नो वो, लेकिन यही तो मसला है ना कि ये माइलस्टोन चले मैं एक अपने लिए हटा सकती हूँ, लेकिन फिर मैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करती हूँ कि मेरी ही उम्र की हैं औरतें, लड़कियां जो ये नहीं कर सकती हैं, यू नो। and that is that motivation that tells you कि you have to keep at it, I think। कितने मजे की बात है ना ये, Yeah, कि you get this motivation from them कि you have yeah, to keep doing this, you have to keep going back, you have to keep। जो जिन खवातीन से आप मिलती हैं, बात करती हैं, most of them are mothers, right? मतलब then some of them are not mothers also, but most of them are mothers, and they come from बहुत complicated psychological issues चल रहे होते हैं, you know, because they're dealing with motherhood, they're dealing with practical चीजों के साथ struggle कर रही होती हैं। आपको सबसे ज्यादा किस एरिया में काम करने में मजा आता है? एक तो ये होता है ना कि आपके पास कोई आया है, आप सुन रही हैं, लेकिन वो कौन सा एरिया है which you find the most interesting and intriguing about these women?
अबाउट द मतलब औरतों के साथ काम करने में? हाँ। वाओ, आई थिंक जो जो आप ग्राउंड सेटिंग करते हैं ना बिफोर डिसाइडिंग, और हर ग्रुप के साथ अलग होता है। जो हमारा किरण का जो ग्रुप था जिसके साथ मैंने हमने साथ मिलके काम किया, उसमें पहले तो हम लोग घंटों घंटों बैठ के सिर्फ बातें करते थे, सिर्फ बातें करते थे और खाना खाते थे। और और खाने का किरण में एक बहुत अहम रोल है बाय द वे, ऑफ कोर्स है बिल्कुल है, ना? हाँ बिल्कुल है। साथ तो बैठ के खाना खाना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। या बिल्कुल है। और मुझे याद है कि शुरू में जो हमारे दिन थे वो तो ये थे कि एक दिन आपके पास खट्टे आलू आ रहे हैं, दूसरे दिन आपके पास मछली की बिरयानी आ रही है, एंड यू जस्ट सिट अराउंड इट एंड यू टॉक, आप बात करते रहते हो करते हो वो। और उसी से आपको काइंड ऑफ रियलाइज होता है कि अब जो हमने सुलह से सलामती प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन शुरू की, वो डॉक्यूमेंटेशन या वो प्रोग्राम इन इन कॉन्वर्जेशंस, इस बातचीत के ऊपर बेस्ड है। इससे जो इंसाइट्स हमें मिले, इससे जो हमें समझ आई कि जिस तरह आप पहले भी कह रही थी कि हम तालीम इल्म इन सब पे फोकस करते हैं, लेकिन सिर्फ लिखना पढ़ना तालीम नहीं है, सिर्फ लिखना पढ़ना इल्म नहीं है। तो और जिन औरतों के साथ मैंने काम किया है, मैं समझती हूँ दे वर वेरी एजुकेटेड, दे वर वेरी एजुकेटेड इन लाइफ। उनको जिंदगी की इतनी समझ, इतना तजुर्बा था कि जब हम लोग बात करने शुरू करते थे, मैं कहती थी कि हम ये कैसे कह सकते हैं कि किसके पास इल्म है या नहीं है। उससे जो हमें इल्म मिला, उससे फिर हमने रियलाइज किया, हमने एक एक्सचेंज किया है, हमने एक शेयरिंग की है। तो मुझे उस प्रोसेस में, इसको मैं कैटेगराइज नहीं कर सकती कि कौन सा एरिया है जिसमें मुझे मजा आया, लेकिन मुझे उस प्रोसेस में बड़ा मजा आया कि मेरे अपने जो अजम्पशंस थे कि सबसे बड़ा होता है कि अंग्रेजी सीखनी है। अच्छा, अब ऐसा होता था कि मैं जाती थी, बोलती थी ठीक है आप लोग मुझे उर्दू सिखाएं या आप लोग मुझे बलोची सिखाएं, और मैं आपको, और ये हुआ है दैट मैं अंग्रेजी करती थी और फिर वहां से मुझे उर्दू और बलोची आती। तो अगर मेरी उर्दू अभी थोड़ी भी डिसेंट है, मैं बात कर सकती हूँ, उनमें इन सबका बहुत बड़ा हाथ है। तो और उनको पता है ये। तो और एक ये भी होता था ऑफ कोर्स कि मेरी एज का मतलब काफी कम थी, और मुझे लगता था कि आई एम नॉट अ मदर, सो यंग, मैं कैसे जाके बोलूँ मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो वो तो मेरे दिमाग से निकाल लिया कि मैं एक टीचर हूँ या कुछ हूँ। वी वर कंपेनियंस, एंड कुछ चीजें हमने उनसे ड्रॉ की और कुछ चीजें उन्होंने हमसे ड्रॉ की। तो दैट इज द एरिया दैट आई एंजॉयड द मोस्ट। सो नाइस। वन वन वुड गेट, हम उलझ जाते हैं कि अच्छा इस प्रोसेस से मैंने हासिल क्या किया, नतीजा क्या निकला। बट वो जो टाइम है, वो जो प्रोसेस है, वो एंजॉय करना भूल जाते हैं ना। असल चीज तो वही है। नतीजा तो निकल ही आता है, कुछ तो नतीजा निकलता ही है, बट वो प्रोसेस कितने मजे का होता है। एंड जस्ट टू थिंक कि यार मैंने बलोची सीख ली इस सारे प्रोसेस में। अभी कितनी मजे की बात है। और उर्दू भी मेरी बहुत बेहतर, मतलब इट वाजंट जस्ट दैट, स्मॉल थिंग्स लाइक हम रेसिपीज बैठ के, हमने बहुत मजे की चीज की थी। मुझे याद है हम लोग अभी हमें वो कंप्लीट नहीं कर पाए, बट इंशाल्लाह आई विल, कि हम रेसिपीज एक्सचेंज करते थे। हमने सोचा था कि हम एक रेसिपी बुक बनाएंगे, बिकॉज सच गुड कुक्स यूज्ड टू मेक सच गुड फूड, इतना मजे का खाना होता था वो। और मैं तो लंच डिनर ब्रेकफास्ट सब वहां पे होता था, बिकॉज इट वाज मेड ऑफ सो मच लव। एंड और उनको एग्जैक्टली पता है कि आपको कैसा खाना पसंद है और कैसा, और ये मैंने उनसे सीखा है। तो फिर अब जब मैं गई हूँ, यूनिवर्सिटी गई हूँ, मैं वो चीज़ें करी होती हूँ, मुझे पता होता है मेरी रूममेट्स को, मेरी टीचर्स को, प्रोफेसर को क्या पसंद है, फिर मैं वो एक बहुत बड़ी चीज़ है जो मैंने उनसे सीखी है कि खाने में या खाना दूसरों के लिए बनाने में हमें कितनी मोहब्बत जाती है। दैट्स व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम देम। तो वो जो पूरा प्रोसेस था, उसी में हमारी लर्निंग थी। क्लासेस भी होती थी, इंग्लिश, कंप्यूटर एंड ऑल ऑफ दैट मगर दैट केम लेटर, दिस वाज द मेन शर्मिला, यू आर नॉट अ मदर, है ना? थिंग। मगर ये सब कहते हैं कि बहुत कंपैशनेट हैं आप, बहुत ममता है आपके अंदर, बहुत। इसके लिए माँ होना जरूरी है कि मैं किसी के लिए कंपैशन फील कर सकूं, मैं किसी के लिए प्रोटेक्टिव फील कर सकूं, मैं किसी के लिए नर्चर नर्चर की फीलिंग ला सकूं। इसके लिए माँ होना जरूरी होता है। शायद कुछ लोगों के लिए होता हो, शायद कुछ के लिए नहीं। आई डोंट नो रियली, जब तक शायद मेरे साथ होगा नहीं, मुझे नहीं एग्जैक्टली पता होगा।
लेकिन अभी के आई कैन से फॉर एग्जांपल, जितना मैंने पहले भी किया, आई डू फील, जो मैंने देखा है, शायद ये गलत, आई डोंट नो, कि सब में है, ये कहीं ना कहीं है, ये नर्चरिंग, और औरतों में ज्यादा आई फील कि ये नर्चरिंग करने की सलाहियत, मोहब्बत और उसका इजहार करने की है औरतों में, और हर जगह है, इस साइड ऑफ द ब्रिज भी है, उस साइड ऑफ द ब्रिज भी है। लेकिन उसको रियलाइज हम सब बहुत अलग अलग तरीकों में करते हैं, अलग अलग। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं उस बच्ची से नहीं मिली होती, या मैं इन कुछ मदर से नहीं मिली होती, तो शायद मेरे अंदर जो था वो नहीं निकल के आता, यू नो। मेरी छोटी बहन है घर पे, वो आई एम रियली रियली क्लोज टू, बहुत बहुत हम क्लोज हैं। तो और बचपन से मैंने रियलाइज किया कि मैं अपने सिबलिंग्स के साथ बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव थी, दोस्तों के साथ भी थी, लेकिन कभी उस तरह से नहीं थी कि कंज्यूम करने की हद तक कि मैं सोचती रहती थी। बट यहाँ आके व्हेन यू सर्टेन कनेक्शंस यू मेक, सर्टेन रिलेशनशिप्स जो आप बनाते हैं, वो आपके अंदर से ऐसी चीजें निकाल के आती हैं जो आपको पता भी नहीं था कि आपके अंदर है। तो मेरे साथ तो आई थिंक यही हुआ है। मैंने कभी मतलब इस बारे में इतना सोचा नहीं है, तो आई डोंट हैव अ वेरी गुड आंसर फॉर दैट, बट That's a very good answer. That's a very good answer. क्योंकि ये सी मेरा यही पॉइंट है कि हमें बाज़ पता भी नहीं है कि हमने क्या सीखा है, कब सीख लिया, किससे सीखा। पर जब हम ऐसे, अब हम दोनों भी बात कर रहे हैं, तो आप कह रही हैं कि मुझे नहीं, आई पता नहीं, इट्स नॉट अ वेरी गुड आंसर, बट इट इज, दैट इज द आंसर। इट इज गुड बिकॉज इट इज योर आंसर, या है ना? या तो यही, और आप एग्जैक्टली यही चीज उन माओ के साथ भी कर रही हैं कि तुमने जो जवाब तलाश किया है अपने लिए, वो दुरुस्त है, एज लॉन्ग एज वो तुमको कंस्ट्रक्ट कर रहा है, तुम्हें आगे बढ़ा रहा है ना? बिल्कुल। तुम्हें स्ट्रेंथन कर रहा है, तुम्हें ताकत दे रहा है। लेकिन कभी तो कोई ऐसी भी होती होंगी ना माए, जो नहीं ले पाती प्रेशर, नहीं हो पाता, वो कभी आपसे भी लड़के चली जाती होंगी कि क्या तुम बातें किए जा रही हो, मुझे तो कुछ नहीं हेल्प किया तुमने मुझे, और तुमने भी मेरे लिए कुछ नहीं किया। जब आप इतना अपने आप को कमिट करते हैं, यू गिव सो मच ऑफ योर सेल्फ टू समथिंग, और फिर आपको लगे कि यार तो इसने तो रिकग्नाइज ही नहीं किया कि इसने क्या किया, या इसने, ये तो मुझे ऐसे कह गई, हम ह्यूमन, हम वी आर आल्सो ह्यूमंस, या किसने मुझे कह दिया कि तुमने तो मेरे लिए कुछ किया ही नहीं। यार इसको नजर क्यों नहीं आ रहा कि इसके साथ, इसके लिए ये बेहतरी हुई, ऐसे कुछ चीजें हम देख सकते हैं एज एन आउटसाइडर, हम तो बाहर से देख रहे हैं, वो नहीं रिकग्नाइज करा, तो वो तकलीफ होती थी। बिल्कुल। और वो सिर्फ किरण में नहीं, वो जब बाद में भी काम किया है स्कूल्स के साथ, अम, हमेशा होती है। जब भी आप अपने आप को ओवर अटैच करते हो, तो आप अपने आप को प्रिपेयर करते हो कि ये हो सकता है, और ये लाइफ का प्रोसेस है, इसको आप मिटा नहीं सकते, ये होगा। लेकिन उसमें उसमें बहुत हमेशा लेसन्स होते हैं, हमेशा आप उससे कुछ सीखते हो जो फिर आप नेक्स्ट टाइम रिपीट नहीं करते हो। कि फॉर एग्जांपल, अगर ये हुआ भी है, अगर किसी को ऐसा लगा भी है कि मैंने उनके लिए जो चाहते थे वो नहीं हुआ है, तो ऐसा मैंने क्या किया कि उनको ये इम्प्रेशन हुआ, या ऐसा मैं बेहतर क्या कर सकती थी पहले कि ये ना हो, नॉट थिंकिंग उन्होंने ऐसा क्यों किया, बिकॉज मैं नहीं जवाब दे सकती उनके लिए, मुझे नहीं पता वो कैसे सोच रहे हैं। लेकिन मैं खुद के लिए कह सकती हूँ कि शायद मैंने वो जो एक चीज कही, या वो एक लफ्ज कहा, या एक वो मैंने एक्शन किया, उससे शायद ये इम्प्रेशन पड़ा होगा, या शायद ये कुछ सिचुएशन यहाँ तक पहुंच गई। तो नेक्स्ट टाइम फिर मैं उस चीज को फिर अवॉइड करती हूँ कि और ऑल्सो बिकॉज हर इंसान के साथ वो डिफरेंट होता है। कुछ लोगों को आपको पता होता है कि ये चीजें इस डायरेक्शन में जा सकती हैं। इट कम्स विद एक्सपीरियंस। जितना आप लोगों के साथ डील करते हैं, जितने आप रिलेशनशिप्स बनाते हैं, उससे आपको थोड़ा आई थिंक आइडिया बेहतर होता है। लेकिन आई रियलाइज दिस कि अगर आप ऑनेस्ट हैं, अगर आप लिटरली अपने दिल से बात करें, तो दूसरा इंसान वो देख लेता है। शायद वो उस मोमेंट में नहीं देखता, कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद वो वापस आ जाता है। और ये हुआ है, ऑफ कोर्स हुआ है। तो आई आई रियलाइज दैट मुश्किल होता है ऑनेस्ट रहना। और दूसरी चीज़ ये, जिस तरीके से आप बात करते हो, या जिस तरीके से आप इज़हार करते हैं अपनी फीलिंग्स का, या अपनी ऑनेस्टी का, या अपनी रीज़न्स का, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। द वे यू कम्युनिकेशन इतना बड़ा पार्ट था सुलह से सलामती के हमारे उसका करिकुलम का, कि उससे रिलेशन या बिगड़ सकती हैं या बेहतर हो सकती हैं। तो अगर कुछ प्रॉब्लम है भी, यू हैव टू डिपेंड ऑन गुड कम्युनिकेशन। तो आई थिंक इन माय एक्सपीरियंस, जब तकलीफ हुई भी है, वो आहिस्ता-आहिस्ता डाइल्यूट हो जाती है, कम हो जाती है कम्युनिकेशन। हमारे लोगों को सिखाते हैं शायद कि रिलेशनशिप नहीं बनाना, ज्यादा रिलेशनशिप्स मत बनाओ, अपने आप को बहुत ज्यादा मत दो लोगों को, इतना क्या तुमने सबके लिए, क्या तुमने शुरू कर दिया है, तो अपने आप, डोंट गिव सो मच ऑफ योर सेल्फ।
और ये ज़ाहिर है एक लर्निंग है जिंदगी की, और आपके पेरेंट्स भी आपको ही सिखा रहे होते हैं, और आपके स्कूल और हम्म भी सिखा। Oops. Hello. डोंट वरी, आई थिंक कुछ सानिया के साथ प्रॉब्लम हो रही है. She's frozen. हाँ, शी इज फ्रोजन. So we can wait for her. But you can continue what you were saying. I don't know what I was saying. वो कुछ कह रही थी. अच्छा. वो ये बात कर रही थी कि शी वाज आस्किंग कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरना समटाइम हम नहीं उतर पाते. Hmm. और लोग कहते हैं कि अपना आप ज़्यादा नहीं दो लोगों को. Yes, she was saying that. ये नहीं देना चाहिए अपना आप ज़्यादा, या क्या? No, no, I wish हम ये कंट्रोल कर पाते, I wish हम अपने ये कंट्रोल कर सकते कि मैं इतना परसेंट या इतना अपने आप को दी, तो इतनी अनकंट्रोलेबल चीज है. हाँ. फीलिंग्स आर नॉट ऑलवेज कंट्रोलेबल, लव इज नॉट कंट्रोलेबल, और वो हर किसी के लिए आप दे भी नहीं सकते हो. ये मतलब ये आपको अपनी अपनी कैपेसिटी का अंदाजा होता है कि आपने खुद कहा था कि मेरी गोद इतनी सी है, मुझे ज्यादा आपने कहा था, तो उसमें मैं कितने लोगों को एट अ टाइम रियलिस्टिकली ले सकती हूँ. लेकिन लॉट ऑफ टाइम एटलीस्ट मेरे साथ होता है कि आई कैन नॉट कंट्रोल इट. व्हेन समथिंग आपके दिल को कुछ क्लिक करता है या छूता है, आप उसके सामने आप बहुत कमजोर हैं अपनी फीलिंग्स के सामने. लेकिन मैंने कभी इस तरह कोशिश नहीं की है कि मैं डिसाइड करूं या मैं कंट्रोल करूं. आई लेट इट हैपन, फॉर गुड और फॉर बैड, आई डोंट नो, ये मुझे नहीं पता. बट वो कौन सा मोमेंट था बेटा आपकी लाइफ में जब आपको ये रियलाइज हुआ कि मैं थोड़ी सी डिफरेंट हूँ दूसरे बच्चों से, या मैं सोचती हूँ ज्यादा, या मैं क्यों अलग हूँ? ऐसा फील हुआ था बचपन में? बिकॉज आप अलग तो हो ना. आई डोंट नो अगर अलग, बट ये मैं कह सकती हूँ कि आई थिंक फॉर लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स ऑल्सो, मैं कह सकती हूँ कि हम जब बड़े हो रहे थे, हमारे अंदर सवाल थे, हमेशा से होते हैं कि मेरी उम्र के लोगों की जिंदगी. ओ, सानिया's बैक. इंटरनेट आज पहली दफा डिसाइडेड टू डाई ओ नो. ऑन अस. चले. हाँ, सॉरी, प्लीज कंटिन्यू, प्लीज कंटिन्यू. तो मैं पूछ रही थी सानिया से कि वो कौन सा मोमेंट था, वो कौन सा टाइम था ऑफ हर लाइफ कि जब इसको ये रियलाइज हुआ कि आई एम अ डिफरेंट टाइप ऑफ अ चाइल्ड, ये हाँ, थिंकर, या कभी क्या कोई वो एक एपिसोड था जिससे एकदम रियलाइज हुआ, या वो स्लोली रियलाइज हुआ? आई कैन से कि मतलब जो डीसीटीओ पहली दफा आने का जो मोमेंट है वो इतना क्लियर है. हो सकता है उससे पहले काफी मोमेंट्स हुए होंगे, लेकिन उससे पहले वो जो थॉट है वो बहुत ओवरवेलमिंग लगती है. वो बहुत आपको लगता है कि मैं, इससे बेहतर है कि मैं ये सोचूं ही नहीं कि इसका मेरे पास कोई ना जवाब है ना हल है. अगर मैं ये सोचने लग जाऊं कि ये एक ऐसा सवाल है जो इतना मुश्किल है मेरे लिए, मैं इसको नहीं कंट्रोल कर सकती, तो मैं सोचूंगी नहीं इसके बारे में. पूरी जिंदगी तो हम इस तरह सोचते हैं, एटलीस्ट मैंने सोचा है कि मुझे ये चीज़ बॉदर कर रही है कि वो बच्चा इस वक्त रोड पे है, लेकिन क्योंकि मैं इस बारे में कुछ कर नहीं सकती, मैं नहीं सोचूंगी, क्योंकि वो आसान है. और ऑफ कोर्स हमारे अंदर नहीं है इतनी कैपेसिटी कि हम उन चीज़ों को फिक्स कर सकें. तो व्हेन आई केम टू, आई रिमेंबर बट वेरी स्पेसिफिकली दैट वन किड जिसकी मैं बात कर रही हूँ, एक बच्ची डीसीटीओ में जिसमें पहली दफ़ा मिली थी. आई थिंक दैट वाज अराउंड द टाइम, उस वक्त वही वक्त था जो मैं काफ़ी लोगों से मिली थी कि मुझे फील होने लगा कि आई थिंक दिस इज समथिंग जो मैं करना चाहती हूँ. दिस इज समथिंग दैट आई लाइक डूइंग. मुझे लोगों के साथ रहना, लोगों के साथ बात करना, सिंपल सी चीज़ है लेकिन मुझे ये पसंद है. तो दैट आई थिंक मेरे लिए वो मोमेंट्स थे कुछ. हाँ, और वो सडनली तक रिकॉग्नाइज नहीं भी हम कर पाते, बट दे ग्रो ऑन यू, नो, Yeah. लाइक आप घर तक जाते जाते सोच रहे होते हैं, फिर आप अगले दिन सोच रहे होते हैं, फिर then there's this pang that you want to go back, Yeah, है ना? बिल्कुल और उस बिल्कुल. वक्त इतने ऑड्स आप फाइट कर रहे होते हैं, मुझे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये ठीक भी है कि नहीं, नहीं कर भी पाऊंगी कि नहीं. तो डिड यू हैव दोस क्वेश्चंस, या आपको लगा कि नहीं, ये
क्योंकि उस वक्त तो आप इंटर्नशिप कर रहे थे ना, तो इट्स नॉट लाइक आपको ये जॉब करनी या आपको पता भी था कि ये क्या जॉब है। या नहीं नहीं कुछ नहीं था, ऐसे नहीं तो था, मैं ऐसे ही जाती थी। हाँ, तो आप should one just follow their heart like that at times, कि अगर You दिल लग रहा है know, वहां तो चल पड़ो, कोई बात नहीं। मैं तो ऐसे सोचती हूँ। मैं तो ऐसे सोचती हूँ, और काफी दफा इट्स आप रियलाइज करते हो कि ऐसे नहीं सोचना चाहिए था। लेकिन कोई भी डिसीजन जो आप लेते हो, या तो अपने दिल को फॉलो करने का या ना करने का, उसमें पॉइंट इज कि आप उससे कुछ ऐसा निकालते हो या कुछ ऐसा सीखते हो जो आपके नेक्स्ट स्टेप को बेहतर करता है। तो काफ़ी दफ़ा ऐसा नहीं है कि हमेशा जब मैंने फ़ॉलो किया है अपने दिल को, हमेशा रिज़ल्ट और या हमेशा प्रोसेस हमेशा स्मूथ हुआ है, हमेशा इतना इतना मुझे इतनी ब्लेसिंग्स हुई हैं या एनीथिंग लाइक दैट। लेकिन ऐसा भी है कि जब वो नहीं हुआ है, तो मुझे, क्योंकि दिमाग में होता है कि ऑपोज़िट भी पॉसिबल है, आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो कि अच्छा चलो आज अगर ऐसा हुआ है तो कल पॉसिबल है, क्योंकि हम दोनों पॉसिबिलिटीज़ एग्ज़िस्ट करती हैं, दोनों रास्ते एग्ज़िस्ट करते हैं। और यू जस्ट हैव टू बी कंफर्टेबल कि अगर ये हुआ है तो वो भी पॉसिबल है मेरे लिए। um, और और जब आप दूसरों को इतनी गुंजाइश दे रहे होते हैं, तो अपने आप को भी इतनी गुंजाइश देनी चाहिए ना, कि मैं बिल्कुल। गलत हो सकती हूँ, या मेरा डिसीजन एग्जैक्ट गलत हो सकता, मेरा दिल भी एग्जैक्ट गलत हो सकता इंस्टिंक्ट गलत है। हो सकता है, या बिल्कुल। ये गुंजाइश नहीं दी जाती खवातीन को, हम्म। है बिल्कुल। ना? और फिर उम्मीद की जाती है कि एज मदर्स या एज नर्चरिंग पीपल ऑफ द सोसाइटी बिल्कुल परफेक्ट हो। ये जो हम्म। पूरा आइडिया है ऑफ परफेक्शन, कि हम्म। माँ जो है वो परफेक्ट हो, हम्म। मतलब अभी परसों तक उसको आप खाना क्या पकेगा ये भी डिसाइड नहीं करने दे रहे, हम्म। वो क्या पढ़ेगी आप उसे डिसाइड नहीं करने दे रहे, वो कहाँ जा सकती है कहाँ नहीं जा सकती ये भी आप उसे डिसाइड नहीं करने दे रहे। बिल्कुल। सडनली जैसे वो माँ बनती है, आप सोचते हैं वो कन्वर्ट होके पता नहीं क्या ईटी बन जाएगी, कोई और वो प्रोसेस सब नहीं, कुछ उसके, process नहीं कोई होता है। प्रोसेस या नहीं है। हाँ, एग्जैक्ट। तो या यू नो यू थिंक कि ये एक इशू है हमारे यहाँ मदरहुड के साथ डील करने में, कि कोई प्रेपरेशन ही बिल्कुल। नहीं, डिस्पाइट बिल्कुल। द फैक्ट कि आप अपनी सिबलिंग्स को लुक आफ्टर कर सकते हैं। हम्म। हमारे यहाँ तो 6 साल की बच्ची न्यूबॉर्न बेबी को लुक आफ्टर कर रही होती हम्म। है ना? तो हम्म। बट यू थिंक एक प्रॉब्लम है कि मदरहुड के साथ क्यों नहीं डील करना आ रहा हमारी, डील करना आ रहा से मेरी मुराद कि मुश्किल होती है, खवातीन को मुश्किल हो रही है, द स्ट्रगल, हम्म। मैं अपना हम्म। बेस्ट कैसे करूं अपने बच्चे हम्म। के लिए। यू वो थिंक दैट इज एन इशू? इट इज बिल्कुल है, एक बहुत बड़ा मसला है ये। आता जो मसला है, मेरे मेरे ख्याल से जो ये आता है, जिस तरह हम औरत को या हम विमेन्स राइट्स को, औरतों के हुकूक को देखते हैं, ये वहीं से स्टेम होता है, क्योंकि हम औरत की आइडेंटिटी, उसकी शख्सियत को बिल्कुल महदूद कर देते हैं कि या तो वो ये है या तो वो ये है या तो वो ये है, उसमें कोई फ्लूइडिटी की गुंजाइश नहीं होती है। तो जब ये मदरहुड पे भी ये बात आई थिंक अप्लाई करती है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं ये, मुझे नहीं लगता कि प्रॉब्लम इज विद मदरहुड, द प्रॉब्लम इज विद एक्सपेक्टेशंस अराउंड इट, कि जो लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं, लोगों के जो अजम्पशंस हैं कि इसको ऐसे होना चाहिए, या इसको इस तरह करना चाहिए, वो डेफिनेटली बहुत ही बड़ा एक चैलेंज है, एक मसला है। लेकिन मैं ये ज़रूर समझती हूँ कि जब जिस तरह किरण है या कुछ और इदारे हैं जो माँ और स्कूल के बीच या घर और स्कूल के बीच का एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं, तो काफ़ी हद तक इस चीज़ को रिज़ॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि हम मदर की जो कंसेप्चुअलाइज़ेशन है, जो हम उसको जिस तरह समझते हैं, उसको हम थोड़ा चेंज करें। हम उसको एज़ 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 अ ह्यूमन प्रोसेस देखें, कि एज़ एनी प्रोसेस फॉर एनी पर्सन, जब कोई एक नई चीज़ होती है आपकी लाइफ़ में, उसको समझने में, उसको एक्सप्लोर करने में अब टाइम लगता है, और हर किसी का तरीका बिल्कुल अलग होता है। वो उस फ्लेक्सिबिलिटी को देने का, उसको थोड़ा वाइडन करने में स्कूल और होम कनेक्शन का आई थिंक बहुत बड़ा एक रोल है, जिसे हमने देखा भी है, बिग एग्जांपल। हाउ डू यू फील अबाउट द वर्क दैट यू डू? आई डोंट लुक एट इट एज वर्क, रियली काम है ही नहीं, पहली बात। और दूसरा, ये स्पेशली अब मैं कह सकती हूँ, पहले तो नहीं इतना स्ट्रांगली कह सकती थी, कि जब मैं गई हूँ इस फील्ड को पढ़ने में और इस फील्ड को बेहतर समझने में, मुझे रियलाइज हुआ है कि इट इज जिस तरह आपने कहा कि इट इज नॉट अ ब्लैक एंड वाइट, इट इज अ प्रोसेस, आप इसको एज अ जर्नी ही लें।
तो जब मैंने इसको एज अ जर्नी लेना शुरू किया, देन आई रियलाइज कि मैं पूरा वक्त, क्योंकि इसके आउटकम्स आपको काफी शायद फॉरन नहीं मिलते, कुछ फॉरन मिलते हैं लेकिन कुछ जो आउटकम्स हैं वो नहीं फॉरन मिलते, तो इट्स इजी टू गेट डिस्करेज, आसान हो जाता है सोचना कि क्या फायदा, कुछ हो नहीं रहा, कुछ बेहतर तो हो नहीं रहा, हम आसानी से गिव अप कर देते हैं। लेकिन दैट इज देन यू पिवट एंड यू लुक एट दिस स्मॉल स्मॉल जो मोमेंट्स हैं कि मैंने आज इनसे बैठ के इतनी लंबी बात की, किसी का दर्द बांटा, या हम बैठ के आज साथ रोए हैं, या हम हंसे हैं, हमने खाना खाया है, या हमने एक मूवी देखी है, जो भी। फिर आप उन छोटी छोटी चीजों को जब देखने लगते हो तो आपको अपने जो आप कर रहे हो उस पर ज्यादा आपको आई थिंक कंफर्ट फील होता है, बेहतर फील करते हैं आप। फॉर मी इट वाज लाइक दैट, so that I don't give up. Easy to give up. That is so good. It is so good to meet all of you. I tell you, it is so reassuring. Suddenly मेरे अंदर से भी ना एक एनर्जी निकलती है कि अच्छा, I hate the social media business, but मुझे इतना, मैं इंतजार करती हूँ पूरा दिन कि शाम को आज मैं किससे मिलूंगी, वो क्या कहेगी, वो क्या जवाब देगी, उसका क्या जर्नी है, उसका क्या प्रोसेस है, उसने कैसे इसको रिजॉल्व किया होगा। एंड you girls are much younger, तो you come from another, you were brought up in another time, आप एक बिल्कुल अलग वक्त में पले बड़े हो, आप लोग चीजें हमसे बेहतर समझते हो, आप बहुत सारी चीजें हमसे बेहतर जानते हैं, so वो आपसे वो सीखना ना, वो इट्स अ प्रिविलेज। थैंक यू सो मच, Oh no, थैंक यू you're सो मच फॉर embarrassing शेयरिंग ऑल दैट यू लर्न्ड। और एनजेवी का कनेक्शन मैं बताऊं, एनजेवी एक अजीब सी जगह है, एक तो वो शहर में अजीब जगह लोकेटेड है, वो हर जगह से कनेक्ट होता है, वो ऐसे निकलता है। और Yeah. मेरा भी पहला जो यूनिट था जहां मैं काम करती थी वो एनजेवी था, Oh no way. Wow. और उस वक्त वो सिंधी मीडियम था एंड फॉर बॉयज था, तो उन सारे बॉयज में मैं एक गर्ल होती थी, और वो लड़की भी मतलब वो वाली फिर थी कि okay वाली, तो but it was such an interesting experience, and it's such an interesting place। It एनजेबी is. के इससे इतने लोग कनेक्ट होते हैं, मुझे Biल्कुल. सुन के बड़ा मजा आता है कि we all sort of branched out of that। Yeah. Biल्कुल. Yeah, it's fantastic, thank you so much, Jasmine। Of course. Sabina, do you want to say a formal thank you and Khuda Hafiz? Riyanti, Oh, you're on mute. You. Ah. Forever thank you. Always feel very indebted to Shazmine and similar people like Shazmine who get connected and they give their whole soul with so much purity to the people over there in Liari कि उनका ईमान जो है ना वो मोहब्बत पे बहाल हो गया है। ये बहुत बड़ी बात है। उनका जो ईमान था पहले, क्योंकि ज़ाहिर है बड़ी नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं उनके साथ, तो वक़्त ने उनको बड़ा सख्त कर दिया था कि उनको पता था कि भई अपने हुकूक के लिए लड़ना पड़ेगा, तो वो सख्त हो जाते हैं छीन के लेना। ये सब उनका ईमान बहाल हो गया है मोहब्बत पे, और उसकी रीज़न यही है कि इतने प्यारे-प्यारे लोग आके जुड़े हैं किरण के साथ। इतनी खुशकिस्मती है किरण की कि बस पता नहीं कैसे कहाँ-कहाँ से कोई इंसान सोच भी नहीं सकता कि ये कहाँ से जुड़ गया। कोई एक बार सिर्फ़ आता है विज़िट करने के लिए और पता नहीं होता, और मगर फीलिंग हो जाती है कि ये शख़्स जुड़ेगा हमारे साथ, और फिर हम उसके लिए दुआ भी करते हैं। मतलब आई मीन मदीहा भी इधर बैक स्टेज पे है, जब हम किसी से मिलते हैं जिसके अंदर वो नज़र आ रही होती है ना, वो जो प्योरिटी ऑफ सोल, तो हम दुआ करते हैं उसके लिए बाकायदा हाथ उठा के कि अल्लाह मियाँ इसको हमसे मिला दो, हमारे साथ जोड़ दे। जोड़ दें। तो और मदर्स के पास कभी-कभार वन टाइम स्पीकर्स हम लेकर आते हैं, जो हमारा प्रोग्राम है वाओ का, उसमें वन टाइम स्पीकर्स आते हैं, और वो कुछ ऐसे स्पीकर्स होते हैं कि उनके लिए हम बाकायदा मदर्स हाथ उठा के दुआ करती हैं कि उनको हमारे साथ हमेशा के लिए जोड़ दें। तो बहुत सारे लोग जुड़े हैं इस तरह से। इट्स बीन लाइक अमेजिंग। और कल जिसका सानिया आप इंटरव्यू करेंगी, सामिया, फ्रेंड ऑफ माइन, वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, और कैसे मतलब उसके लिए भी मैंने बड़ी दुआ की थी। नाउ शी इज ऑन माय बोर्ड। ओह वाओ। हाँ, तो उसने भी शुरुआत मदर्स की मेंटोरिंग से की, और जो मदर्स उस दिन आई थी, जो 5 मदर्स को तुमने इंटरव्यू किया था, उसमें से कई मदर्स उसकी स्टूडेंट हैं। तो हाँ, एंड शी इज रेगुलरली टेकिंग क्लासेस विद द मदर्स सिंस पास्ट 5 मोर देन 5 years। सामिया का जिक्र हुआ है पहले भी? नहीं,
सामिया का इंटरव्यू नहीं हुआ है, सामिया अभी कहीं नहीं, है। आपसे हुआ है शायद, आप और मैं जब बात कर रहे अच्छा, थे। ऐसे मैंने इंट्रोड्यूस हाँ, किया। हुआ है हाँ, जिक्र, हाँ हाँ शी इज अ स्पेशल एजुकेशन एक्सपर्ट हाँ। ऑल्सो, एंड शी इज वन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन में थी रीड डिसलेक्सिया की, शी वाज वन ऑफ द लीड पीपल देयर। तो देन शी जॉइंड किरण, फिर वॉलंटियर किया बहुत, और फिर उसके बाद शी बिकेम पार्ट ऑफ द बोर्ड। तो वो भी वो शख्स थी एक इसी तरह के, जिसके लिए मैंने दुआ मांगी थी कि अल्लाह मैं इसको जोड़ दें मेरे साथ। तो वो इंशाल्लाह कल आएंगी। और ये बच्चे सारे तो बस ये बच्चे तो माशाल्लाह इनकी उम्रों में हम तो पता नहीं सोचते भी नहीं थे ये चीज़ें, मुझे लगता है इतनी छोटी उम्र में मैंने सोचना शुरू कर दिया है। मगर मैं पता है मैं शाज़मीने को भी और बाकी सारा और हुदा सबको भी ये कहती हूँ बेटा मतलब अपनी लाइफ के बारे में भी हाँ बेटा, यानी अपना ख्याल भी रखो, क्योंकि बहुत सेंसिटिव हैं बच्चे, ये बहुत ज़्यादा फील करते हैं। और हमारे मदर्स के तो तुम्हें पता है सानिया, यू सीन के कितने कॉम्प्लिकेटेड इनके, अभी जो जितने सवाल भी आपने पूछे थे बस सो रेलिवेंट एंड सो स्पॉट ऑन, हालांकि कोई बैक एंड पे बात नहीं हुई है आपकी और शायद। पता है, मुझे ऐसा लगता है कि एक तो मैं इन सब लड़कियों को जानती हूँ फॉर सम स्ट्रेंज रीजन, और मुझे जब ये बात करना शुरू करती है मुझे पता है इनको ये जवाब आते हैं बिकॉज ये हैंड्स ऑन है ना, एक्सपीरियंस है इनका। दे आई वांट टू हियर इट फ्रॉम देम, इट्स सच अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी आल्सो। और बड़ी तकवीत मिलती है कि लुक एट देम, यंग पीपल डेडिकेटिंग देयर लाइव्स, देयर टैलेंट्स टू समथिंग दैट्स बिगर देन देमसेल्व्स। इट्स वेरी रीअश्योरिंग, पता है, इट इज वेरी। और जो आपके, हाँ जी, सॉरी सॉरी, गो ऑन सॉरी। आप जो कह रही थी ना कि आप सब बहुत सेंसिटिव हैं, अपना भी ख्याल रखो। यू नो द बेस्ट थिंग इज दैट यू गाइस हैव ईच अदर। All of जी you sensitive people have a group of sensitive people looking after each other. It is a big deal. It is a big deal. बहुत सारे problems कभी आते ही नहीं because of the people around you. वो ऐसे दीवार से एक फील्ड बना लेते हैं आपके लिए, वो एक्चुअली कभी अकर ही नहीं करते वो प्रॉब्लम्स। बिल्कुल, एक ऐसी फैमिली है कि कभी-कभार मुझे लगता है कि वो ब्लड रिलेशन फैमिली से भी ज़्यादा पावरफुल हो ज्यादा गई है। होते हैं, आई एग्री विथ यू। फैमिली है, क्योंकि जब इंसान दुख में होता है, जो जिस पहले शख्स का आपको ख्याल आता है वो फैमिली होती है। तो जब किसी तकलीफ में जो आह निकलती है ना, जब तकलीफ होती है तो कोई आप कहते हैं आह दर्द हो रहा है, और उस वक़्त जिसका ख्याल सबसे पहले आता है, वो रिश्ता कितना प्यारा होगा। हमें एक-दूसरे का ख्याल आता है। ये किरण फैमिली ऐसी, इट्स ब्यूटीफुल फैमिली, अल्लाह ताला इसको ऐसे ही रखे। और ये बच्चे जिन्होंने आगे लेकर चलना है किरण को, हम हट जाएंगे तो ये सब आ जाएंगे एकदम। शाज़मीने भी अब माशाल्लाह से हमारे उसमें बॉडी में आ गई है, जनरल बॉडी में, मे बी अनदर 2 इयर्स डाउन द लाइन बोर्ड में होंगी। तो ये इन बच्चों, ये लंबा टाइम चलेंगे, इन्होंने लेकर चलना है, कॉज है एक, इस कॉज को लेकर जाना है। और इस कॉज का, इसका मिशन सिर्फ एक ही है, मोहब्बत पे ईमान को बहाल करना है। दिस इज इट, हैव टू रिस्टोर द बिलीफ ऑन लव। हमने बनाया नहीं है ये मोहब्बत का कॉन्सेप्ट, अल्लाह सुब्हानो ताला ने बनाया, हमने सिर्फ रिस्टोर करना है बस, और कुछ भी नहीं करना। और मेरा दिल कहता है कि मैंने एक और शख्स के लिए भी बड़ी दुआ मांगी है, हमसे परमानेंट जोड़ लें। मैं बताऊं तुम्हें सानिया, नहीं भाई, बताएं तो सही, ऐसे हम क्या गैस मारते रहे। आपके लिए और किसके लिए, कि बस जुड़ मेरे जाए परमानेंटली हमेशा के लिए हमारे साथ। लगता है कुछ है, कुछ इंशाल्लाह। जादू हो गया। Thank you so much, guys. Thank you so much. थैंक यू थैंक थैंक यू Thank सो मच शाज़मीने, थैंक यू सो यू मच। यू डोंट हैव टू। एक बात मैं सिर्फ कहना चाह रही हूँ शाज़मीने, अभी आज हमारा ये मुकम्मल हुई सीरीज, जो मदर्स विदाउट बीइंग बायोलॉजिकल मदर्स की जो सीरीज थी, इन बच्चों को देखकर, सानिया आपको देखकर, आप भी हमारे मेरे लिए एक छोटी सी, ये पता नहीं क्यों मुझे बच्चों जैसी ही लगती हो, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा दिल करता है कि आपकी तरबियत जिसने की है उससे मिले। तो वो कौन है जिसने आपकी तरबियत की, ये पूछने को दिल करता है, उनसे मिलने को दिल करता है, और उनको शुक्रिया कहने को दिल करता है कि आपकी तरबियत किसने की। कोई तो होगा, कोई तो होगा जिसने तरबियत की होगी। तो वो शायद बिल्कुल। कि तुम्हारी तरबियत किसने की, who do you like want to give that credit? I think simple
simply my mother, मेरी अम्मी, जो एहसास है बहुत बहुत ही अर्ली स्टेजेस में, ये एहसास जो था ये था मेरे घर में। माहौल ऐसा था, सादगी का माहौल था, आजिज़ी का माहौल था। हम लोग बहुत एहसास वाज ऑलवेज देयर। खाना खाते वक्त एहसास, गाड़ी में जब हम जा रहे होते थे तब था, कॉन्वर्सेशन हो रही होती थी पूरा वक्त मेरे सामने। तो वो आई थिंक हो जाता है, आपके अंदर आ जाती है वो चीज़ तो उसमें। और लेकिन उसके साथ साथ बहुत से और लोग हैं, आप हैं, ये मदर्स हैं, ये तरबियत तो ऑन गोइंग है। ये मेरा तो बिलीफ ये है कि ऑन गोइंग है। तो अर्ली स्टेजेस में डेफिनेटली दैट एक्सपीरियंस ग्रोइंग अप, ऑलवेज फीलिंग recognizing. पावरफुल ना, अर्ली स्टेजेस की तरबियत जो होती है वो सबसे पावरफुल जी, होती बिल्कुल, है। बिल्कुल। हमारी सबसे बड़ी सरप्राइज है लास्ट interview, that the last conversation that we're going to have is on the 31st, क्योंकि उसके बाद सानिया हो जाएंगी बिजी अपने स्केड्यूल में, और वो इंटरव्यू है ही सानिया का। Oh, सो wow. सब कुछ सानिया को कितने पता। क्या आपकी जज़ाकल्लाह शज़मीना, थैंक यू सो मच। Thank you. Thank you. Yeah. Thank you so much. Thank you. Take care. Allah Hafiz. You too. खुदा हाफिज।